जी, नेक्स्ट चीज़ जो उसने हम लोगों को बताई हुई है, इंटेंसिटी ऑफ पेन बताया हुआ है, ठीक है। बहुत लंबा सा पैराग्राफ है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट बातों पे फोकस करते हैं। जो बातें इसने बताई हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। सिंपल सा उसने ये बताया कि इंटेंसिटी को मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि जो इंटेंसिटी होती है ना पेन की, वो हर एक बंदे के लिए डिफरेंट होती है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, ठीक है, लेकिन उनको जो है ना साइको सोशल सपोर्ट होती है, ठीक है। उनके साथ उनके फैमिली के लोग होते हैं, ठीक है, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको इमोशनली सपोर्ट किया जा रहा होता है, उनको सोशली सपोर्ट किया जा रहा होता है, ठीक है। तो हर तरीके से ना उनको सपोर्ट मिल रही होती है, तो उनको उतना ज़्यादा दर्द फील नहीं हो रहा होता, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल, ठीक है, जिनका अगर हम लोग कहें कि उनको कोई किसी किस्म की सपोर्ट नहीं होती लेकिन उनको दर्द हो रहा है, ठीक है, तो शायद दर्द इतना ना हो, ठीक है, जितना उनको वो साइकोलॉजिकल फैक्टर की वजह से पेन फील हो रहा हो, ठीक है। इस वजह से इंटेंसिटी के ऊपर हम लोग कोई 100% रिलाई नहीं कर सकते कि जो है अगर एक बंदा कह रहा है, ठीक है, कि उसको 1 से लेके 10 की इंटेंसिटी में 7 की इंटेंसिटी का पेन है, तो वो वाकई उसको 7 के लेवल का ही पेन है, ठीक है। हो सकता है कि वो उसको 7 के लेवल का इसलिए फील कर रहा हो क्योंकि वो साइकोलॉजिकली इतना डिस्टर्ब हुआ है। बाकी एक इसके अंदर ये फैक्टर भी आ जाता है कि कुछ रेसेस होती हैं जो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, ठीक है, तो उनके अंदर जो लोगों का ना, क्योंकि लोग जेनेटिकली एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ठीक है, और फिर उनके अंदर जो पेन को बेयर करने की कैपेबिलिटी होती है ना, वो भी एक दूसरे से डिफरेंट होती है, ठीक है। जिसके अंदर उसने अफ्रीकन्स, अमेरिकन्स, कॉजेशियंस, इनका कुछ जिक्र किया हुआ है, ठीक है, कि इन सब का जो पेन का लेवल है, ठीक है ना, वो सबका एक दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। सो इस वजह से जो इंटेंसिटी है ना उसको मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, ठीक है। और जाहिर सी बात है ये कोई एक एग्जैक्ट आपके पास ना, हालांकि आपको इंटेंसिटी का जो रिजल्ट मिलता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स ही मिल रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई एग्जैक्ट नंबर्स हों, ठीक है, या फिर ये इस तरह के नंबर्स हों जो कि आपको बड़ा ही क्या कह सकते हैं एक प्रॉपर कैलकुलेशन के बाद मिल रहे हों। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम लोग किसी बंदे का ब्लड शुगर लेवल चेक करने की कोशिश करते हैं, तो अगर तो वो हमारे पास 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आया ना, तो वो 100% रिलायबल चीज़ है, क्योंकि वाकई उसकी ब्लड के अंदर इतनी ही आपके पास ग्लूकोज का लेवल होगा, ठीक है। लेकिन अगर 1 से लेकर 10 तक पेन का लेवल है, ठीक है, और एक बंदे ने चूज़ किया है 9, ठीक है, तो हो सकता है कि वो उस चीज़ को खुद ही एग्जैजुरेट कर रहा हो, ठीक है, तो वो उस तरीके से है, तो ये भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, लेकिन उस तरीके से ये रिलायबल नहीं है, ठीक है। खैर फिर भी इंटेंसिटी को हमने मेजर तो करना होता है क्लिनिक के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था, रिकॉर्ड्स को रखने के लिए, ठीक है, और थोड़ा सा आपको भी आइडिया हो जाता है, ठीक है, कि हाँ अब पेशेंट की इंटेंसिटी कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, ठीक है। जब आप उसका रिकॉर्ड रखते हैं तो आपको इंप्रूवमेंट का जो है थोड़ा पता चलता है। तो इसके अंदर जो बेसिकली हम लोग स्केल्स इस्तेमाल करते हैं ना, वो 2 ही इंपॉर्टेंट स्केल हैं, ठीक है। एक आपके पास विजुअल एनालॉग स्केल है, ठीक है, और एक है न्यूमेरिक रेटिंग स्केल, ठीक है, पेन की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए, ठीक है। ये नॉर्मल पॉपुलेशन में तो आपने आराम से ये दोनों स्केल इस्तेमाल कर लेने हैं, ठीक है। बाकी जो आपके पास जीरियाट्रिक पॉपुलेशन होते हैं, ये पीडियाट्रिक पॉपुलेशन की बात करें, ठीक है, इन दोनों के अंदर जो आप स्केल्स यूज़ करते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। वो स्केल मैं आपको ऑलरेडी पिछली वीडियोज़ के अंदर पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, तो आप वहाँ से देख लें बेशक, सही है। बाकी ये 2 स्केल मेनली यूज़ होते हैं, ठीक है। विजुअल एनालॉग स्केल के अंदर आपको पता है, ठीक है, कि हर एक जो है ना आपके पास मतलब 100 मिलीमीटर लॉन्ग ये एक आपके पास लाइन होती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, सही है, और उसके ऊपर ना हर एक पॉइंट के ऊपर आप देखते जाएंगे, ठीक है, कि डिफरेंट जो है वो फेसेस बने हुए होंगे, ठीक है, और उनमें से क्लाइंट एक को चूज़ कर लेगा, ठीक है। और न्यूमेरिक रेटिंग स्केल में भी यही होता है कि 1 से लेकर 10 तक नंबर्स होते हैं, ठीक है, इंटेंसिटी होती है। 1 जो है, ठीक है, वो सबसे कम पेन होता है, 10 जो है वो सबसे ज़्यादा पेन होता है, ठीक है। तो पेशेंट आपको बता देता है इनमें से किसी एक इंटेंसिटी का, ठीक है, कि मुझे तो इस लेवल का पेन है, ठीक है। बाकी ये कि ये जो पेन रेटिंग स्केल्स होते हैं ना, जो पेन को मेजर करने के लिए हम लोग स्केल्स इस्तेमाल करते हैं, इनके अंदर सिर्फ आप पेन के लेवल को मेजर नहीं कर रहे होते हो, बल्कि ये आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं पेशेंट की स्टिफनेस के हवाले से, उसके प्रेशर के हवाले से, कितना उसको प्रेशर फील हो रहा है, उसको कितनी सोरनेस फील हो रही है, कितना डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, क्रैम्पिंग कितनी फील हो रही है, एक्टिंग कितनी फील हो रही है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें नंबनेस और टिंगलिंग, ठीक है, ये सारी सेंसेशंस भी जो हैं इनकी इन्फॉर्मेशन भी आप इसके ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात हमारे पास यहाँ पे उसने एक और छोटी सी बात बताई हुई है कि वैसे तो जो हमारे पास न्यूमेरिक पेन रेटिंग स्केल है 1 से लेकर 10 तक आप सीधा सीधा कर देंगे, ठीक है, मेजर कर देंगे। लेकिन बात यह है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पेन की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है, ठीक है, कि थेरेपिस्ट को ऐसा लगता है कि इसके पेन को मैं 10 भी नहीं कह सकता, क्योंकि इसके पेन को 10 कहना भी कम है, ठीक है, इसकी तो इंटेंसिटी 10 से भी ज़्यादा है। तो फिर कुछ फिजियोथेरेपिस्ट ऐसे होते हैं जो कि अपनी प्रैक्टिस के अंदर उस 10 के नंबर के साथ प्लस का साइन लगा देते हैं, ठीक है, जो कि ये चीज़ इंडिकेट कर रहा होता है कि इसका तो जो पेन है ना वो इससे भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन फिर उसने ये भी बताया जी कि कुछ इस किस्म के भी प्रैक्टिशनर्स होते हैं जो कि ये समझते हैं
कि 10 ही ऐसा पेन है कि इससे ज़्यादा पेन नहीं हो सकता, बस ये जो है ना बिल्कुल शिद्दत को क्रॉस कर गया, सबसे ज़्यादा पेन यही वाला है। ठीक हो गया। अच्छा जी, मज़ीद उसने क्या बताया हुआ है कि ये तो हमारे पास 2 किस्म के स्केल्स है जो हमने यूज़ किए, ठीक है। इसके अलावा जो स्केल यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, एक और आपके पास अल्टरनेटिव है, ठीक है। और वो हमारे पास क्या है जी कि 1 से लेके 5 का आप स्केल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपने उससे पूछ लेना है कि भई आपका पेन कितना स्ट्रॉन्ग है। 1 जो है वो माइल्ड है, 2 जो है वो डिस्कम्फर्टिंग है, 3 डिस्ट्रेसिंग है, ठीक है, 4 हॉरिबल है, ठीक है, और 5 जो है एक्सक्रूशिएटिंग है, ठीक है। तो ये आपके पास एक स्केल आप ये भी यूज़ कर सकते हैं जो कि ज़्यादा सिंपल्स है। अच्छा, जो मैंने अभी आपको स्केल्स पढ़ाए हैं, ठीक है, विजुअल एनालॉग स्केल, ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास न्यूमेरिक पेन रेटिंग स्केल हो गया। तो हमारे पास न्यूमेरिक रेटिंग स्केल हो गया। ये जो हम स्केल्स हैं, अगर तो आपको ये वाले स्केल्स चाहिए हैं, ठीक है, तो मैं ऐसा कर सकती हूँ कि मैंने पीछे भी जितने स्केल्स पढ़ाए हैं, ठीक है, इन सब की एक अलग से वीडियो बना सकती हूँ, ठीक है, और उसके अंदर वो सारे स्केल्स हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकते हैं। या फिर ये है कि आप सिंपली अगर गूगल वगैरह से भी निकालें तो ये स्केल्स आपके पास निकल जाएंगे, ठीक है। तो मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप बता दें, ठीक है, कि आपको किस तरीके से इन टॉपिक्स को कवर करना है। बाकी उसके बाद उसने फर्दर क्या बताया, इसमें नेक्स्ट उसने हमें बताया हुआ है कि अगर आप लोगों ने पेन को मेजर करना है ना, ठीक है, तो इंटेंसिटी जो हमारे पास हम लोग मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है, इसकी एक हमारे पास पॉजिटिव चीज़ वही बात है, ठीक है ना, कि आपके पास रिकॉर्ड आ जाता है उसका, ठीक है। और जैसे जैसे पेशेंट के अंदर इंप्रूवमेंट होती है, ठीक है, तो आप उसको उसका जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उससे क्या होगा कि आपके पास मोटिवेशन होगी, ठीक है ना, पेशेंट भी इंकरेज होगा, ठीक है ना, फिजियोथेरेपिस्ट भी इंकरेज होगा, सही है। उसके अलावा नेक्स्ट उसने हमें यहाँ पे बताया हुआ है कि जो डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, इंटेंसिटी की, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव है, ठीक है। जो बात मैंने आपसे पहले भी की है, ठीक है, जैसे अगर हम लोग ब्लड शुगर वगैरह मेजर करते हैं तो वो बड़ी एक ऑब्जेक्टिव किस्म की मेजरमेंट होती है, उसमें आपको जो रिजल्ट मिलता है, ठीक है, बड़े आप उसके बारे में श्योर होते हैं और वो वैलिड रिजल्ट होता है, ठीक है। लेकिन ये एक सब्जेक्टिव मेजरमेंट है, ठीक है ना। आपका जो पेशेंट है, पेशेंट टू पेशेंट ये चीज़ वेरी करती है, उसके ऊपर ही डिपेंड करती है, ठीक है। एक ऐसा पेन जो कि एक बंदे के लिए माइल्ड है, ठीक है, हो सकता है कि वही सेम पेन दूसरे बंदे के लिए हॉरेबल हो, बहुत ही कोई सवेयर हो, ठीक है। सो क्या कहता है कि इसलिए आपने सिर्फ जो है ना इसके ऊपर नहीं रिलाई करना होता कि पेशेंट आपको खुद बताए, ठीक है, सिर्फ इन स्केल्स के ऊपर रिलाई नहीं करना होता, बल्कि इसके साथ साथ आपने अपनी ऑब्जर्वेशन लाजमी रखनी है, ठीक है। जैसे आपने जो है ऑब्जर्व करना है, ठीक है, जो पेशेंट का नॉन वर्बल बिहेवियर होगा, ठीक है, जैसे कि ईज ऑफ मूवमेंट हो गया, फेशियल ग्रीमेसिंग हो गया, सही है। जब एक इंसान को दर्द हो रहा होता है ना तो अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को चेंज कर रहा होता है, ठीक है, वो बेसिकली फेशियल ग्रीमेसिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है जी गार्डिंग मूवमेंट्स आपने चेक करनी है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही आप ना फॉर एग्जांपल पेशेंट की कोई भी लिम्ब है, ठीक है, जिसके अंदर उसको पेन आ रहा है, ठीक है, जैसे ही आप उस एरिया को टच करोगे, ठीक है, या फिर आप उसके अंदर रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म करने की कोशिश करोगे ना, तो वो अपने मसल्स वगैरह को गार्ड करना शुरू कर देता है, ठीक है। यानी कि वो ना कोशिश करता है, ठीक है, पूरी कि थेरेपिस्ट उसकी वो मूवमेंट परफॉर्म ही ना करे, ठीक है। वो अपने मसल्स को ना एक तरीके से एक गार्डिंग पोस्चर में ले आता है, ठीक है, उनको एक इस तरह के पोस्चर में ले आता है, ठीक है, कि वो रेजिस्ट कर रहा होता है, ठीक है, पेशेंट के थेरेपिस्ट की मूवमेंट को, ठीक हो गया। सो इस किस्म की चीज़ों को आपने ऑब्जर्व करना है, ठीक है। कोई भी गार्डिंग मोशन वगैरह आपको फील हो पेशेंट के अंदर, ठीक है, या फेशियल ग्रीमेसिंग वगैरह हो, तो उससे फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या पेशेंट को वाकई दर्द है या नहीं है, ठीक है। बाकी जैसे कि मैंने आपको पहले एक बात बताई, ठीक है, कि अगर पेन की इंटेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाए, फ्रीक्वेंसी बढ़ना शुरू हो जाए, ड्यूरेशन वगैरह बढ़ना शुरू हो जाए, तो तब तो चांसेस हैं कि वो एक सिस्टेमिक ऑरिजिन का पेन है। एट द सेम टाइम अगर तो एक पेशेंट को बड़ा ही इंटेंस किस्म का पेन हो रहा है, ठीक है, और एक अनरिलेंटिंग नेचर का पेन है, ठीक है, यानी कि कांस्टेंट पेन है, ठीक है, आपने उसको फिजियो के सेशंस दिए हैं लेकिन उसका पेन ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा, सही है ना। एक तो ये होगा कि हो सकता है कि आप इंटरवेंशन सही से फॉलो ना कर रहे हो, वो एक अलग स्टोरी है, ठीक है। लेकिन अगर तो आप बड़े श्योर हैं कि आपने उसके ऊपर सही से इंटरवेंशन फॉलो की हैं, ठीक है, और पेशेंट होम सेशन जो उसका बेसिकली जो भी होम एक्सरसाइजेस का प्रोग्राम होता है उसको भी सही से कर रहा है, सब कुछ सही है, ठीक है, इसके बावजूद उसको पेन उसी इंटेंसिटी का है, ठीक है, और लगातार है, ठीक है, और ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा, ठीक है, देन देयर आर चांसेस कि वहाँ पे कोई ना कोई सिस्टेमिक डिजीज हो, ठीक है। बाकी चैप्टर नंबर 2 के अंदर एक हेल्थ सर्वे का एक शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, 36 आइटम का, ठीक है। जब हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे तो उसको तभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, वो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर जो है बेसिकली जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे पास कोर इंटरव्यू वगैरह इस तरह की चीज़ों का पीछे जिक्र किया हुआ है, ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसमें आपके पास काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन पेन वगैरह को असेस करने के हवाले से आ जाती है, ठीक है। बाकी जो नर्सेज इस्तेमाल करते हैं ना वो PQRST निमोनिक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ताकि जो पैथोलॉजी है अंडरलाइन ये पेन है उसको वो मजीद जान सकें, ठीक है। अब ये PQRST क्या है, ठीक है, ये मैं आपको पहले बता देती हूँ, ठीक है, साइड बॉक्स के अंदर इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग अपने अगले फैक्टर को असेस करने की तरफ जाएंगे जो कि है फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ
अच्छा, अगर PQRST की बात करें, ठीक है ना, तो P का मतलब होता है प्रोवोकेशन एंड पैलिएशन। इसमें आप उससे पूछ लेते हैं कि भाई आपके प्रोवोकेटिंग फैक्टर्स कौन से हैं, ठीक है, एलिविएटिंग फैक्टर्स कौन से हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है, ठीक है ना, कि जिससे आपके दर्द की शिद्दत मजीद बढ़ जाती है, जो आप एक्टिविटी करते हैं, कौन सी ऐसी मूवमेंट है या कौन सी ऐसा पोस्चर आप अडॉप्ट करते हैं, ठीक है ना, जिससे आपको मजीद पेन होता है, कौन सी ऐसी एक्टिविटी या पोस्चर है जिससे आपका पेन मजीद कम होता है, ठीक है। उसके बाद उसने बताया जी क्वालिटी ऑफ पेन क्यू से आता है, ठीक है। इसमें आप उसकी वही क्वालिटी वगैरह के बारे में पूछेंगे, ठीक है, क्या आपको शार्प पेन हो रहा है, ठीक है, या फिर आपको जो है बड़ा ही डल सा पेन हो रहा है, ठीक है, या बर्निंग सेंसेशन है, एकिंग सेंसेशन है, ठीक है, थ्रॉबिंग सेंसेशन है, किस किस्म की सेंसेशन है, ठीक है, वो आप उससे पूछेंगे, ठीक है। रीजन और रेडिएशन आता है आर से, ठीक है। इसका मतलब ये कि कौन से एरिया के ऊपर पेन है, ठीक है, और क्या आपका पेन जो है वो रेडिएट करता है या नहीं करता, ठीक है, क्या आपका पेन एक ही जगह पे रहता है या फिर वो पेन आपका आगे भी जाता है, ठीक है, ये आप पूछ लेंगे। एस से आता है जो उसकी सवेरिटी, ठीक है, और उसका स्केल आता है 0 से 10, ठीक है, जो कि हमने पीछे विजुअल एनालॉग स्केल, ठीक है, और न्यूमेरिक जो रेटिंग स्केल है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ा है, ठीक है। फिर आती है जी टाइमिंग, ठीक है, टी से, ठीक है। इसके अंदर आता है कि क्या जो आपके पास पेन है, ठीक है, वो एकदम से अचानक होना शुरू हो जाता है या फिर आहिस्ता आहिस्ता शुरू होता है, ठीक है। और फिर हमारे पास ना अगर तो आपका पेन लगातार है, ठीक है, तो क्या क्या आपका पेन मतलब लगातार रहता है, ठीक है, कि जिस इंटेंसिटी से है बस उसी तरीके से सारा दिन रहेगा, या फिर ऐसा होता है कि वक्फे वक्फे से होता है, इंटरमिटेंटली होता है, ठीक है, कि दर्द हो रहा है फिर थोड़ी देर तक ठीक हो जाएगा फिर दोबारा होना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली आप उसकी टाइमिंग पूछना चाहेंगे, ठीक है, उससे। उसके अलावा ये है कि फ्रीक्वेंसी पूछ लेंगे, ठीक है, कि कितनी बार होता है, टाइमिंग के अंदर उसकी ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, ये सब कुछ आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको होता है तो कितने टाइम के लिए वो दर्द रहता है, ठीक है। और फिर ये है कि क्या वो दिन और रात के एग्जैक्ट उसी टाइम आता है जिस दिन, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको आज दर्द है, ठीक है, तो जिस टाइम आपको आज दर्द हो रहा है, ठीक है, क्या कल भी आपको इसी टाइम पे दर्द था, ठीक है। इस किस्म के जो है आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब जो ये मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं ना, ठीक है, इन क्वेश्चंस का हमें क्या फ़ायदा होगा, हमें इनका ये फ़ायदा होगा कि आप डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे कि क्या पेन आपके पास मस्कुलोस्केलेटल ओरिजिन का है या सिस्टेमिक ओरिजिन का है, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग देखें ना कि सिम्टम्स कितने टाइम तक रहते हैं, ठीक है, लेट्स से हम उससे ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या उसको कांस्टेंट पेन है या इंटरमिटेंट पेन है, ठीक है। तो अगर तो आपको पेशेंट बता देना कि बड़ा ही लगातार पेन है, कांस्टेंट पेन है, तो हो सकता है कि उसका कोई ना कोई सिस्टेमिक कॉज हो, क्योंकि जो सिस्टेमिक डिजीज़ की वजह से पेन होते हैं वो आपको हर वक्त हो रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपको इंटरमिटेंट पेन होता है, किसी एक्टिविटी के साथ पेन आ रहा होता है, ठीक है, या वक्फे वक्फे से पेन आ रहा होता है, वो यूजुअली आपके पास मस्कुलोस्केलेटल ओरिजिन का पेन होता है, ठीक है। उसके बाद फिर बताता है कि अगर तो क्लाइंट आपको बताते हैं कि पेन बड़ा ही कांस्टेंट है, ठीक है, तो आप उनसे मजीद फॉलो अप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट किस्म का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम लोग पीछे जब चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें भी इस क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर स्ट्रेस दिया गया है, ठीक है, कि आपने बहुत ही फोकस करना है कि अगर तो आपको पेशेंट कहता है ना कि मुझे तो हर वक्त दर्द रहता है, ठीक है, आपका पहला सवाल उससे ये होना चाहिए कि क्या इस वक्त आपको दर्द है जब आप मेरे पास आए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपके पास सवाल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर ये आता है कि क्या कहते हैं, आपने फिर उससे ये भी पूछना है कि जब आज सुबह आप उठे थे, ठीक है, तो अचानक उठने के बाद आपने अपने सिम्टम्स को नोटिस किया था या नहीं किया था, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक और एक्स्ट्रा चीज़ बता दूं कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास वो पेशेंट्स आते हैं जो आपको नहीं बता सकते, ठीक है, वो उस चीज़ का रिकॉर्ड ही नहीं कीप कर सकते, उनको पता ही कोई नहीं होता कि उनको पहले पेन जो है वो कब हुआ था, ठीक है, किस टाइम हुआ था, ठीक है, और आपको वो जनरली बता रहे होते हैं कि मुझे तो हर वक्त दर्द रहता है, ठीक है, लेकिन उन्होंने खुद ही कभी इस चीज़ के ऊपर ख़ास गौर नहीं किया होता कि उनको दर्द कब होता है और कैसे होता है, ठीक है। तो इस तरह के पेशेंट के लिए आपने क्या करना है, आपने थोड़ी सी उनकी काउंसलिंग कर देनी है, ठीक है, थोड़ा सा आपने उनको गाइड कर देना है, ठीक है। और आपने गाइड क्या करना है, आपने उनको बताना है कि अब आपने ना अपने जो भी पेन के सिम्टम्स हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइमिंग। फिर ये होगा कि पेशेंट खुद ही ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, अगले सेशन से पहले पहले, ठीक है, वो ऑब्जर्व करेंगे तो उनको खुद ही महसूस होगा कि हाँ मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ तो मुझे दर्द आ रहा है, ठीक है, या फिर मैं सुबह उठ रहा हूँ तो सुबह उठते साथ मुझे दर्द आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। फिर अगर मैं रात को अगर सोया हुआ हूँ, ठीक है, तो क्या रात के वक्त तो मुझे दर्द नहीं आया, ठीक है, क्या ऐसा तो नहीं हुआ कि मेरी आँख ही दर्द की वजह से खुली है, ठीक है, या फिर ऐसा तो नहीं हुआ कि मुझे दर्द इतना ज़्यादा था कि मैं सो ही नहीं सका, ठीक है। तो वो उन सारी चीज़ों को मज़ीद दोबारा से ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, फिर वो चीज़ें आपको आके अगले दिन रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। फिर उसके अंदर भी आपको मज़ीद हेल्प हो जाएगी कि आप फर्दर उनको असेस करें और फिर फाइनली आप एक डायग्नोसिस तक आ सकते हैं, ठीक है। और वही बात है कि ये जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है, कि पेन आपके पास किस ड्यूरेशन में हो रहा है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा लिंक्ड होते हैं मल्टीपल सिस्टेमिक कंडीशंस के साथ, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना अक्सर कि जो नाइट पेन होता है, ठीक है, वो कैंसर से रिलेटेड होता है, ठीक है। खैर ये वाली जो सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर के अंदर हम लोग आगे इंशाल्लाह इनको डिटेल से देखेंगे।